हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने साहित्य गंगा चैनल पर। आज हम बीपीएससी में जो पेपर 2024 में टीआरई 4 के अंतर्गत टीआरई 3 के अंतर्गत जो पेपर हुआ था उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। इससे पहले मैं बता दूँ, आपके 30 क्वेश्चंस भाषा के आते हैं और 1 से लेकर 30 तक हिंदी और इंग्लिश दोनों प्लस में होते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश क्वेश्चंस, मतलब इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश भाषा के होते हैं। और फिर 40 क्वेश्चंस आपके जीएस के होते हैं और 40 30 हो गए 70 के बाद से 71 से लेकर के 150 तक आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट्स के हों आप समझ सकते हैं कि 30 क्वेश्चंस भाषा के, 40 क्वेश्चन जीएस के और फिर 71 से लेकर के 150 तक आपके सब्जेक्ट के। तो आज हम 71 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो हिंदी विषय में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को। और जानते हैं आप टीआरई 4 अब बहुत ही नज़दीक है आपके लिए, तो बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। तो हमें पीवाईक्यू अवश्य देखना चाहिए कि किस टाइप के प्रश्न पिछले प्रश्न पत्रों में पूछा गया है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आंकना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन आपके गद्यांश से दिया हुआ है। तो गद्यांश के लिए सबसे पहले में गद्यांश पढ़ते हैं, फिर आंसर करते चलते हैं। और मैं बता दूं, यहाँ पे तो पहले गद्यांश पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप पहले प्रश्न पढ़िएगा फिर आंसर को करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपका समय बचता है और आंसर भी आसानी से मिल जाता है गद्यांश में। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं। मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। उसकी प्रगति के लिए प्रकृति परिवेश सदा मुस्कुराता रहता है। प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जागरण गीत सुनाती हैं। वाटिका के पुष्प उनका पथ सुशोभित करते हैं। वैश्वीकरण में दसों दिशाओं में मानव मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो आइए इससे क्वेश्चंस देखते हैं कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन है 71 नंबर का पहला ही, मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है। इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए, मनुष्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, प्रकृति परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, मनुष्य के लिए। मैं आपको बता दूं, आंसर वही बता रहे हैं जो आयोग ने आंसर की जारी किया था, वो भी फाइनल आंसर की जो आयोग ने बताया है उसी बेस पे मैं आपको यह आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 73 है, जागरण गीत कौन गा रहा है? तो आंसर हो जाएगा किरण है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखते हैं, यानी 74 में क्या पूछा है, वाटिका के पुष्प किसका पथ सुशोभित करते हैं? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, मनुष्य का। जब आप पढ़ेंगे तो पैराग्राफ एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ध्यान से, फिर आपको आंसर मिलता चला जाएगा। 75 में पूछा है, वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का क्या अर्थ है? तो सही जवाब है मार्ग सुलभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के फिर से आपको पैराग्राफ है 80 तक का। तो आइए एक बार पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ में दिया है, मनुष्य अपनी सफलता और प्रसन्नता के लिए बचपन से ही प्रयत्नशील रहता है। सहजानुभूति में गतिशील रहने की ऊर्जा मिलती है। माँ की मुस्कान देख हंसने की इच्छा जग जाती है। पिता की उंगली पकड़कर भागने की इच्छा जग जाती है। साहित्य चर्चा और सृजन धर्म अपनाने से सरस्वती के उपासक बन जाते हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ आपने देख लिया। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा, इसमें किसकी चर्चा की गई है? 76 नंबर का जो क्वेश्चन इस पैराग्राफ से, प्रसन्नता की सफलता के प्रयत्न की, या चौथा ऑप्शन होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आयोग ने यही आंसर माना हुआ है क्योंकि इसमें किसी एक विशेष की चर्चा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, सहजानुभूति में। एक बार फिर आप बैक होकर के पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, बच्चे को हंसने की इच्छा कब होती है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए,
माँ की मुस्कान देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा है पिता की उंगली पकड़कर किसे भागने की इच्छा होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, दोस्त की, पुत्री की या फिर पुत्र की, क्योंकि वहाँ पे किसी एक की चर्चा नहीं किया हुआ है। तो इसमें आयोग ने जो आंसर की माना था, आंसर जारी किया था, आंसर नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है सरस्वती के उपासक कैसे बनते हैं? तो आंसर होगा आपका साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन से। जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये जवाब आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 के बाद से 81 में क्या पूछा है। 81 से 85 तक देखिए फिर से पैराग्राफ पूछा गया है और 90 के बाद से हमको लग रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 85 और 90 तक अभी पैराग्राफ ही है। तो आइए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ में दिया है पर्वत के झरझर झरते झरने अपने संगीत से पर्वतीय प्रदेश संगीतमय बना देते हैं। तरंगों से मचलती सरिता अपने निकटवर्ती क्षेत्र को हरा भरा कर देती है। पर्वत से लुढ़कता पाषाण सरिता की गतिशीलता के संग बहकर कल्याणकारी शिव बन जाता है। वनस्पतियों के बीच पक्षियों का संग पाकर दूर दूर पहुंचकर मचलते लता गुल्म और वृक्ष बन जाते हैं। बसंत की भीनी हवा कलियों के होठों पर मधुर मुस्कान ला देती है। तो आइए देखते हैं इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा है 81 नंबर का, पर्वतीय प्रदेश संगीतमय कैसे बन जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर 1, झरने के संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का। 82 नंबर में पूछा है सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा कैसे हो जाता है? आंसर होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि मचलने से भी, तरंगों से भी और सरिता के निकटवर्ती क्षेत्र होने की वजह से। 83 नंबर का क्वेश्चन पूछा है पत्थर से शिव बनने का क्या अर्थ है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 1, कल्याणकारी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देखते हैं। 84 में पूछा है 84 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है आइए देखते हैं। 84 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन वनस्पतियों के नए नए लता गुल्म दूर दूर कैसे पहुंच जाते हैं? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, पक्षियों से, यानी पक्षियों के माध्यम से उसके दूर दूर तक नए जो वनस्पति के पौधे और लता होते हैं वो पहुंच जाते हैं। आंसर नंबर 85 पूछा है बसंत में कलियों में मुस्कान क्यों आती है? तो आंसर है इसका आपका आंसर नंबर सी, बसंत की भीनी हवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 से 90 तक देखिए फिर पैराग्राफ है। पैराग्राफ पढ़ लीजिए एक बार पुनः, फिर क्वेश्चन देखेंगे। दिया विधाता की सृष्टि सूर्य और चांद की आभा से आलोकित है, सरसरिता से हरी भरी मानवता से परिलसित है। प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य में मानव के मानवीय भावाकर्षण में विधाता को धरती पर बार बार अवतार लेना पड़ता है। धर्म भूमि संत महात्माओं को पाकर धन्य हो गई है। सत सत नमन है यह पावन दिव्य स्थली मातृभूमि को। तो आइए देखते हैं इसमें प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है विधाता की सृष्टि किस प्रकार आलोकित है? तो आंसर होगा सूर्य और चांद की आभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 87 देखते हैं। 87 में पूछा है किसे परिलसित होने की बात कही गई है? सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, सृष्टि की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में क्वेश्चन है विधाता को बार बार धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ता है? इसमें सही जवाब हो जाएगा मानवीय भावाकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, इसमें पूछा है यह भूमि धन्य कैसे हुई है? तो संत महात्माओं को पाकर के, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 में पूछा गया किसको सत सत नमन किया गया है? तो आंसर होगा मातृभूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 के बाद से देखते हैं। 90 के बाद से 91, अभी देखिए 91 से भी 95 तक पैराग्राफ ही दिया गया है। तो चलिए एक बार पुनः पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम लोग। पैराग्राफ दिया है गुरु मोमबत्ती की तरह जलकर शिष्य को उजाला देता है। शिष्य गुरु का सानिध्य पाकर सन्मार्ग का पथिक बन जाता है। शिष्य में आत्मविश्वास का आलोक जगमगा उठता है। आत्मचिंतन आत्मविश्वास लक्ष्य तक पहुंचाने का आधार बन जाता है। सफलता का ध्वज उसके मस्तक के पसीने को साफ करने के लिए लहराने लगता है।
तो आइए इससे क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, गुरु का मोमबत्ती की तरह जलना गलना का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी, सद्कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, सानिध्य पाना का क्या भाव है? तो आंसर होगा छत्र छाया, यानी कि गुरु के सानिध्य में, यानी गुरु के छत्र छाया में। आंसर नंबर 93, आत्मविश्वास का आलोक क्या है? आंसर नंबर सी होगा, कर्म पथ पर चलने का सुदृढ़ निश्चय ही आत्मविश्वास का आलोक है। 93 के बाद 94 देखते हैं। 94 में पूछा है, लक्ष्य प्राप्ति का आधार क्या बताया गया है? तो आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए, आत्मचिंतन और आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 पूछा है, मस्तक के पसीने को साफ करने के लिए ध्वज लहराना का क्या भाव है? सही जवाब हो जाएगा सफलता का निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 पूछा है, चलिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पैराग्राफ आपके समाप्त हो गया। यहाँ पूछा स्वर संधि शब्द का चयन कीजिए, यानी कि किस शब्द में स्वर संधि है? तो आंसर होगा आपका सीधे आंसर नंबर बी, परोपकार में स्वर संधि है, बाकी सज्जन और जगदीश में आपके व्यंजन संधि है। 97 देखते हैं। 97 में पूछा गया है, विसर्ग संधि शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा नमस्ते, आंसर नंबर सी में जो है आपका विसर्ग संधि दिया हुआ है। बाकी जो दो ऑप्शन है उसमें आप देख रहे हैं कि एक में दीर्घ संधि है और एक में गूढ़ संधि है, तो ये आंसर सी हो जाएगा। इसमें आपका विसर्ग संधि है, ये गलत बना हुआ है, इसका सही होता है नमः धन ते, तो आपका बनता है नमस्ते विसर्ग संधि के माध्यम से। 97 के बाद देखते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन। 98 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, दयानंद का संधि विच्छेद है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, दया प्लस आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी में समास के कितने भेद हैं? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, कर्मधारय समास शब्द का चयन करें। नीलकमल चौमासा काली टोपी, यानी कि कर्मधारय जिसमें विशेष और विशेषण का संबंध हो, इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी नीलकमल में भी ये आपके विशेष से विशेषण संबंध है और काली टोपी में भी विशेष से विशेषण संबंध है, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 में पूछा है, नीलकंठ में किस समास की योजना है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में जानते हैं आप, न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न द्वितीय पद, यानी कि न पूर्व पद और न उत्तर पद। तो प्रधान कौन सा होता है आपका? इन दोनों को छोड़ करके अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। तो जहाँ पे तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो नीलकंठ जानते हैं आप किसके लिए प्रयोग होता है? शिव जी के लिए। तो यहाँ पे नीलकंठ से तात्पर्य विशेष विशेषण न होकर के अन्य अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 में पूछा है, व्याकरण के सब्जेक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो सब्जेक्ट का जो अर्थ लगाते हैं हम लोग, कर्ता भी और फिर विषय भी, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, व्याकरण के शब्द वर्ब का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, यानी वर्ब के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग हिंदी में? वर्ब के लिए क्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है, शुद्ध पारिभाषिक हिंदी शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जलवायु जो है आपका शुद्ध दिया हुआ है, बाकी सारे मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, वाक्य में धीरे धीरे व्याकरण के अनुसार क्या है? तो इसमें से जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण भी कितने तरह के होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और धीरे धीरे किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा ये भी मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। 105 के बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 106 में पूछा है, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, वाक्य में पर किसका पर कारक का चिन्ह प्रयुक्त है, यानी कि पर कारक चिन्ह का प्रयोग
किस कारक के अंतर्गत आएगा? तो आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अधिकरण में जानते हैं कि आपको में और पर जो है ये कारक चिन्ह होता है, ये दोनों आपके अधिकरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, इसमें पूछा है कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या पूछा गया है? 108 में पूछा है किस्मत खुलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भाग्य पलट जाना, भाग्योदय और फिर भाग्य चमकना, ये तीनों ही अर्थ हो सकता है। तो आंसर नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 में पूछा गया है मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर सी, ऊपर से मित्रता और अंदर से शत्रुता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 के बाद से 110 देखते हैं। 110 में पूछा गया शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। थोड़ा सा पीडीएफ धुंधला है, फिर भी आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए भी, दिखाई भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना हमको। तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, रविवार के बाद सोमवार होता है। बाकी सब देख रहे हैं आप, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 में पूछा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से श्याम ने उनसे क्या कहा था, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है 112 का क्वेश्चन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाटिका के खिलखिलाकर हंसते सुंदर फूलों को देखकर हंस रहे थे। वाक्य के विशेषण पदबंध का चयन कीजिए। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, खिलखिलाकर हंसते सुंदर। यानी कि विशेषण बतानी है किसकी, फूल की। कौन सा विशेषता बता रहे हैं? खिलखिलाकर हंसते सुंदर फूलों को देखकर वो हंस रहे थे। तो यहाँ पे हमको विशेषण पदबंध बताना है। तो आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है वो भयंकर तूफान के वो झोंके की तरह भाग गया। वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 के बाद 114 देखते हैं। 114 में पूछा है वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य और फिर दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य और फिर नेक्स्ट होता है आपका भाववाच्य। तो ये 3 आपके वाच्य होते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है उससे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वह आपके आंसर हो जाएंगे बी, 3 होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया है मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, संरचना आधार पर वाक्य रूप बताइए। यानी कि किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखेंगे कि अब 2 वाक्य अलग अलग होते हैं और दोनों संयुक्त या ये कहें कि संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं और तथा इन शब्दों से ये वाक्य जुड़े होते हैं, तो फिर इसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इस पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, लक्षणा शब्द शक्ति। और पहचानने का एक और भी उपाय है, आप देख सकते हैं जहाँ पे रूपक अलंकार होना वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 में क्वेश्चन पूछा है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इन पंक्तियों में किस अलंकार की योजना है? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार के भी जानते हैं 3 भेद होते हैं। 3 भेद में अगर कभी कभी क्वेश्चन हार्ड बनाने को हुआ तो पूछ दे कि रूपक
के किस भेद का यहाँ पे उल्लेख है, तो आप बताएंगे सांग रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 120 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, पियर पात सरिस मंडोला इसमें किस अलंकार की योजना है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं पीपर पात सरिस मंडोला ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और इसमें कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें उपमा अलंकार आपका होता है। तो यहाँ उपमा का नाम दिया ही नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। 121 में पूछा गया है, अति कटु वचन कहती कैकेयी मानहु लोन जरे पर देई, तो इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है, आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी, उत्प्रेक्षा। यहाँ पे देख रहे हैं जनि जानो मन मानो शब्द से आप उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करते हैं, तो 121 का आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 122। 122 में पूछा गया है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है, सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, विरोधाभास। देख रहे हैं एक तरफ श्याम रंग की बात कर रहा है, एक तरफ उज्ज्वल, यानी एक तरफ काला और एक तरफ सफ़ेद, इनका आभास हो रहा है, तो फिर यहाँ पे विरोधाभास का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। 123 में पूछा है, अलंकार की परिभाषा इसमें है, आप देखिए अलंकार की परिभाषा किन शब्दों में है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है इसमें कल्पना का भी आधार हो सकता है, इसमें भाव पक्ष की प्रधानता होती है, सही है, इसमें अर्थगत चमत्कार होते हैं, भी बात सही है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी अलंकार की परिभाषा इनमें से एक से अधिक बातों को फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। 124 में पूछा छंद की परिभाषा का स्वरूप है, तो इसमें देख रहे हैं कविता में मति की योजना छंद है, ये तो गलत है। कविता में मात्रा की योजना छंद है, ये बात सही है। कविता में वर्णों की योजना हो छंद है, ये भी बात सही है। यानी कि वर्णों को भी हम गिनते हैं, मात्राओं को भी गिनते हैं, और यहाँ पे मति न होकर के यति होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मात्राओं की भी गणना होती है, वर्णों की भी योजना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 में पूछा है, अस कई फिर चितय तहिवोरा सियमुख शशि भय नयन चकोरा, इसमें किस छंद की योजना है, तो जब आप मात्रा काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे उन्होंने जिनका भी पेपर है काउंट भी किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, चौपाई। चौपाई में क्या होता है, चौपाई में प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 के बाद 126 देखते हैं। 126 में पूछा है, दोहा छंद में मात्रा विधान क्या है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं दोहा छंद में होता है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन इसी के साथ पूछा जाता है कि दोहा छंद का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो आप बताएंगे दोहा छंद का उल्टा जो छंद होता है वो होता है आपका सोरठा। और सोरठा में क्या होता है ना कि प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ में 13-13, यानी कि उल्टा के ठीक विपरीत अगर कोई छंद है तो वह है आपका सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा है, इंद बज्रा छंद की परिभाषा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, 11 वर्णों की योजना में तगड़ तगड़ और झगड़। इसको याद करने के लिए एक मैं ट्रिक बता सकती हूँ आपको। इंद बज्रा छंद के लिए हम इसको याद करते हैं, ई त तज दो गुरु। अब देखिए इसको कैसे हम इससे कनेक्ट कर पाते हैं, ई से इंद बज्रा, त से तगड़ और फिर त से तगड़, ज से जगड़ और दो गुरु लास्ट में आता ही है। तो आप ये सेंटेंस अगर याद रखेंगे ना, ई त तज दो गुरु, तो इससे आपका बन जाएगा इंद्र बज्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। 128 में पूछा गया है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा, इसमें किस छंद की योजना है,
तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर 128 में बी। यहाँ पे इस जो पंक्ति दी गई है इसमें आपका उपेंद्र वज्र छंद का प्रयोग किया गया है। और उपेंद्र वज्र छंद के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जगड़ तगड़ और फिर जगड़ और दो गुरु आता है। तो इसके लिए आप सूत्र बना सकते हैं। वैसे मैं याद करने का जो प्रोसेस है वो बता रही हूँ। जा तू जा उपेंद्र, ऐसे मैंने इसके लिए टिक बनाया हुआ है। तो आप भी बना सकते हैं, जैसे ज से जगड़, त से तगड़, फिर ज से जगड़ और उपेंद्र से उपेंद्र वज्र हो जाएगा। और दो गुरु आपको लास्ट में याद रखना ही है। वैसे आप अपने तरीके से भी कुछ टिक याद कर सकते हैं। चलिए 128 के बाद से 129 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर में क्या पूछा गया, आइए देखते हैं। पूछा है, बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का, तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का, बुरा हमारा न कभी चरित्र हो, विचारधारा अति ही पवित्र हो। इसमें किस छंद की योजना है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, वंशस्थ छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। वंशस्थ में आप जानते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 12 पंक्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 के बाद 130 देखिए। 130 में पूछा गया है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। 131 में पूछा गया है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकर्चो मुकुद मधुबन से। इसमें किस काव्य गुण की योजना है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, माधुरी गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। 132 में देखिए पूछा है, मुंड कटत कहूँ, रुंड नटत कहूँ, सुंड पटत धन, गिद्ध लसत कहूँ, सिद्ध हसत, सुख वृद्धि रसत मन। इसमें किस काव्य गुण की योजना है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, ओज गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 के बाद 133 देखिए। 133 में पूछा है, करुण का स्थायी भाव क्या है? तो सही जवाब होगा, करुण का स्थायी भाव आपका जो होता है वो होता है शोक। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। 134 में पूछा है, मैया कभी बढ़ेगी छोटी, कितबार मोहि दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी, तू जो कहत बल्कि बेनी, जो वह है लंबी मोटी, काढ़त गोत नहावत, पोछत नागिन सी मुँह लोटी। इनमें किस रस की अभिव्यक्ति है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, इसमें देख रहे हैं आप, मातृ प्रेम और पुत्र प्रेम की बात कही गई है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 135 में पूछा गया है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इन पंक्तियों में किस रस की योजना है? तो इसमें आपका वीर रस की योजना किया गया है। और ये पंक्तियाँ पूछे कि किन की है, तो आप ध्यान रखेंगे ये पंक्तियाँ सेमनारायण पांडे की है। अगर इस पंक्ति में अलंकार पूछ ले आपसे तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 के बाद से 136 देखते हैं। 136 में पूछा गया है, सॉरी PDF थोड़ा धुंधला सा है, फिर भी मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा बी, आंसर नंबर बी, 4 कालों में, जिसे आप जानते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। 137 में पूछा है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। 138 में पूछा है, विद्यापति की भाषा क्या थी? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, मैथिली के कवि थे विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। 139 में पूछा है, मैया मैंने माखन खायो, ख्याल परे पे सखा सबे मिल, मेरे मुख लपटायो। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं आपके सूरदास की, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 140 में पूछा है,
तुलसीदास रामचरितमानस में कितने कांड हैं? पीडीएफ धुंधला है पर ध्यान से सुनेंगे, मैं बोल भी रही हूँ। तो इसमें श्री रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। आंसर नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। इसमें पूछा है रीतिकाल के कवि नहीं है। तो घनानंद बिहारी ये रीतिकाल के हैं, जायसी नहीं है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 में पूछा आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना गया है? आप यहाँ ध्यान देंगे, सन पूछा गया है। ये क्वेश्चन उस समय बहुत लोगों का गलत हुआ था। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 1850 से, क्योंकि यहाँ सन की बात कर रहा है। अगर ईस्वी की बात करता है तो आंसर नंबर ए हो जाता 1900 ईस्वी से। तो सन पूछा है, आंसर सी आपका सही हो जाएगा 1850 से आधुनिक काल का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 में पूछा है 143 में द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा है, ये आपको पता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं। 144 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है किस कवि को राष्ट्रकवि से संबोधित किया जाता है? आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त को। और किसने सबसे पहले इस नाम को दिया था इनको? तो महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि नाम दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। 145 में सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री हैं? इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए वीर रस की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। 146 में पूछा है दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया को न पूजे जिसका पीसा खाए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। 147 में पूछा है गोदान किसका लिखा उपन्यास है? सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 के बाद 148 देखते हैं। 148 में पूछा है शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर इसमें से ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शतरंज का खिलाड़ी जो है ये कहानी विधा की रचना है और इसमें से कहानी विधा का नाम दिया नहीं है। तो आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर नंबर डी न खंड काव्य न उपन्यास न महाकाव्य, तीनों ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 149 देखिए, 149 में पूछा है पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया निम्नलिखित में से उपन्यास कृति का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसी रचना जो उपन्यास के अंतर्गत आता है? तो ये गोदान और कर्मभूमि, ये दोनों ही आपका उपन्यास है। तो आंसर हो जाएगा इसमें से डी उपयुक्त में से एक से अधिक। उसने कहा था ये गुलेरी जी की कहानी है। तो आज हमने 71 से लेकर के 150 तक जो हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको देख लिया है। आप कमेंट करके बताएंगे प्लीज़ ये वीडियो कैसे लगी है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए